क्या आप लोगों को पता है कि मैंने मोर की पंख क्यों धारण किया है? चलो आज तुम लोगों को यह कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी शुरू होता है त्रेता युग से, जब मैं राम भगवान का अवतार लिया था। सीता और लक्ष्मण भैया के साथ बनबस में चला गया था। हे स्वामी, मुझे अत्यंत प्यास लगी है। घने जंगल के बीच माता सीता की यह व्याकुल आवाज सुनकर साक्षात भगवान राम का चेहरा भी चिंता से घिर गया था। तभी जंगल में विचरण करते हुए एक मोर ने यह दृश्य देखा और फिर उस बेजुबान पक्षी ने भगवान के लिए एक ऐसा दर्दनाक बलिदान दे दिया, जिसके कर्ज को चुकाने के लिए साक्षात श्री हरि ने युगों युगों तक उस मोर के पंख को अपने मस्तक पर धारण किया और उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा शुरू होती है त्रेता युग से, जब भगवान राम अयोध्या नगरी छोड़कर अपने वनवास के दौरान माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के घने जंगल से गुजर रहे थे। भयंकर गर्मी के कारण माता सीता को बहुत जोरों की प्यास लगी। दूर दूर तक किसी सरोवर या जल का कोई नामो निशान नहीं था। अपनी पत्नी की यह व्याकुलता देखकर भगवान राम विचलित हो गए। लक्ष्मण जी भी अपनी माता समान भाभी की यह हालत सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां जंगल के एक मोर ने प्रभु की यह परेशानी देखी। वह तुरंत भगवान राम के पास आया और बोला, प्रभु, मैं जानता हूँ कि यहाँ पास ही में एक मीठे जल का सरोवर है, आप मेरे पीछे पीछे चले आइए। इतना कहकर मोर आगे की तरफ चल पड़ा, लेकिन चलते चलते उस मोर को ख्याल आया कि यह जंगल तो बहुत घना है, कहीं मेरे प्रभु रास्ता ना भूल जाए। अपने भगवान को रास्ता भटकाने के डर से उस मोर ने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने अपने शरीर से एक एक करके अपने मोर पंख उखाड़ना शुरू कर दिया और उन्हें जमीन पर गिराता गया, ताकि राम जी उन पंखों के निशान का पीछा करते हुए सरोवर तक पहुंच सके। पंखों के उसी रास्ते पर चलते हुए भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सरोवर तक पहुंच गए। माता सीता ने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन जब राम जी की नजर सरोवर के किनारे पड़ी तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा कि उनके उस अनन्य भक्त मोर के शरीर पर एक भी पंख नहीं बचा है। वह लहूलुहान है और दर्द से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग रहा है। अपने भक्त का यह भयानक बलिदान देखकर भगवान राम भावुक हो गए। उन्होंने उस तड़पते हुए मोर को अपने हाथों में उठाया और उसे अपना सर्वोच्च वरदान देते हुए कहा, हे मयूर, तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम और बलिदान का कर्ज मैं इस जन्म में तो नहीं चुका सकता, लेकिन जब द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब तुम्हारे इस मोर पंख को अपने मुकुट में सबसे ऊंचे स्थान पर धारण करूंगा। और फिर जब द्वापर युग में साक्षात श्री हरि ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो उन्होंने अपना वचन निभाया। जब बाल कृष्ण गोकुल के जंगलों में गायें चराने जाते और अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते, तो उस धुन को सुनकर गोकुल के सभी जीव जंतु और मोर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। प्रेम में झूमते हुए मोरों के जो पंख टूटकर जमीन पर गिर जाते, भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लेते थे। यह कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। टाटा।